In this video lecture, I am going to be talk on bubble sorting. Before going to start my topic, I just want to give the little information about the concept of sorting. So, what is the meaning of sorting? So, sorting means to arrange the data in ascending order और आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस, हाउ वी आर गोइंग टू बी measure the efficiency of sorting algorithm. So we have a two basic parameter to measure the efficiency of any sorting algorithm. The first parameter says that how much time particular sorting algorithm is needed to sort the elements of an array. Second point says that how much memory is required by the sorting algorithm to perform the operations. So ये दो बेसिक पॉइंट है जिसके द्वारा हम किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की इफिशिएंसी को हम लोग इजीली पता कर सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू बी टॉक ऑन बबल सॉर्टिंग. सो बबल सॉर्टिंग क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे. सो बबल सॉर्टिंग इज वन ऑफ द सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम. बबल सॉर्टिंग इज वन ऑफ द सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन विच each element is compared with the adjacent element and swapped if their position is incorrect. इस पॉइंट को हम फिर से आपके सामने समझाने का कोशिश कर रहे हैं. बबल सॉर्टिंग जो होता है सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम माना जाता है क्योंकि इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं और स्वैप करते हैं अगर उसकी पोजीशन इनकरेक्ट हो तो. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, बबल सॉर्टिंग हमारा क्या होता है, सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं. एडजेसेंट एलिमेंट मतलब क्या है, एक दूसरे के अगल बगल वाला, यानी कि एक एलिमेंट है उसके जस्ट बगल वाले एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. और कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि वेदर देयर पोजीशन आर करेक्ट और इनकरेक्ट. पोजीशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट का मतलब क्या है, यानी कि दोनों एलिमेंट सॉर्टेड है या नहीं. सॉर्टेड है मतलब कोई ऑर्डर को फॉर्म कर रहा है. अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में है क्या. अगर वो दो एलिमेंट आपस में असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो फिर उसको हम लोग स्वैप कर देते हैं. तो ये पहला पॉइंट ये बताता है. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि बबल सॉर्टिंग इज द सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वर्क्स बाय रिपीटिंग द एडजेसेंट एलिमेंट, रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर. रॉन्ग ऑर्डर कहने का मतलब यही है कि वो एक कोई भी पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो अप नहीं कर रहा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. तो ये कह रहा है कि सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि बबल सॉर्ट जो हमारा है वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो जो हमारा रिपीटेडली यानी कि कंटिन्यूअस स्वैपिंग होता रहता है एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में, अगर वो दो एडजेसेंट एलिमेंट आपस में सॉर्टेड नहीं है तो. ये एडजेसेंट एलिमेंट फिर से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे. एडजेसेंट एलिमेंट मीन्स हमारे पास मान के चलिए 11 है, 12 है या 11 है या 14 है. फिर हमारे पास मान के चलिए यहाँ पर 13, 11, 14 हमारे पास इस तरह से एलिमेंट है. तो एडजेसेंट एलिमेंट इसमें कौन हो जाएगा, 11 और
13 को हम लोग कंपेयर करेंगे, ये दोनों एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एलिमेंट कहलाएगा। 13 और 11 हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एलिमेंट हो गया। 13 और 14 हमारा एडजेसेंट एलिमेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि बीच में हमारा क्या 11 है। सो ये दो एलिमेंट जो 13 और 11 हमारे क्या होगा, एडजेसेंट एलिमेंट होगा, और ये दोनों के बीच में कंपेयर चलती है और ये दोनों के बीच में स्वैपिंग होता है अगर ये दोनों एलिमेंट आपस में शॉर्टेड नहीं है तो बबल सॉर्टिंग हमारा इसी पर काम करता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है इफ देर आर n एलिमेंट्स in the array to be sorted, then bubble sorting algorithm repeat n-1 times for complete sorting। इस पॉइंट को समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। If there are n elements in the array to be sorted by using bubble sorting algorithm, then we have to perform n-1 time operations to get the final output। So n-1 क्या हो गया, फिर से हम उसी बात को पॉइंट आपको देना चाहते हैं, ध्यान दिलाना चाहते हैं कि टोटल एलिमेंट्स हमारा एरे में n है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू यहां कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कहां तक चलेंगे हम लोग, n-1 तक ही चलेंगे ना, इसलिए n-1 टाइम्स हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। इसीलिए यह पॉइंट को यहां पर समझाने का कोशिश किया जा रहा है। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। सो बबल सॉर्टिंग इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन विच each element is compared with the adjacent element and swapped if their position is incorrect. This is the first point. Second point says that it's the simplest sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent element if they are in wrong order. Third point says that if there are n elements to be sorted, then process mentioned, that means then bubble sorting process should be repeated n-1 times to get required result. Now we have to see the steps of the bubble sorting. What are the basic steps of the bubble sorting? So first step, what is the first step? First step says that compare the first element with the second element of the array, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के साथ क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। एंड स्वैप क्या कहता है, स्वैप करने के लिए कहता है इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। रॉन्ग ऑर्डर मीन्स इफ दे आर नॉट सॉर्टेड। सेकेंड स्टेप कहता है, सेकेंड स्टेप यहां पर एक कहता है कंपेयर द सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को हमने कंपेयर कर दिया, अब कंपेयर द सेकेंड एलिमेंट विद द थर्ड एलिमेंट and swap when if they are in wrong order। ठीक है, तो पहला स्टेप यह कहा कि हम लोग पहले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे क्योंकि एक दूसरे का दोनों एडजेसेंट है, और उसको हम लोग स्वैप करेंगे अगर वो ऑर्डर में नहीं हुआ। सेकेंड स्टेप यह कहता है कि सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के साथ हम फिर कंपेयर करेंगे, फिर हम उसको स्वैप करेंगे यदि वो ऑर्डर में नहीं है। थर्ड एक स्टेप कहता है इफ द करेंट एलिमेंट, दैट मीन्स द थर्ड एलिमेंट इज लेस देन द नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट मीन्स फोर्थ एलिमेंट, देन नो स्वैपिंग। स्वैपिंग कब हमारा नहीं होगा, यानी कि जो एलिमेंट करेंट एलिमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो करेंट एलिमेंट ऑलरेडी मेरा छोटा है नेक्स्ट एलिमेंट से, then there will be no swapping, directly we have to move for the next element। clear? so ये थर्ड स्टेप आपका कहता है। फोर्थ स्टेप ये कहता है proceed till the last element of the array in a similar fashion। that means स्टेप थर्ड ये कहता, फोर्थ ये कहता है we have to go till last element of the array in the same fashion, same order। Repeat all the above steps until the arrays are sorted।
and this is the last step of the bubble sort. So we have to repeat until the last elements are sorted. I hope ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। सो पहला स्टेप्स ये कहता है बबल सॉर्टिंग का कि हमें पहला स्टेप में पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है और कंपेयर करना है, और अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो हम उसको स्वैप कर देंगे, अगर बड़ा नहीं है तो फिर हम उसे छोड़ देंगे। सो पहला स्टेप ये कहता है कि फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट बोथ वी हैव टू कंपेयर एंड स्वैप, हम लोग स्वैप करेंगे अगर वो ऑर्डर में नहीं है। सेकेंड स्टेप ये कहता है कि सेकेंड एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट वी हैव टू कंपेयर एंड स्वैप अगेन वो ऑर्डर में इफ दे आर इन नॉट इन ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर में नहीं है। थर्ड स्टेप ये कहता है कि जो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, यानी कि थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और थर्ड एलिमेंट हमारा फोर्थ एलिमेंट से छोटा है, तो वहां पर स्वैपिंग नहीं होगा। फिर हमारा थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट के साथ कंपेयर होना शुरू हो जाएगा। और हमारा फिफ्थ स्टेप ये कहता है, फोर्थ स्टेप ये कहता है दैट इज दिस इज आवर फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप ये कहता है कि ये जो प्रोसेस है, पहला दूसरा और तीसरा प्रोसेस है, एक कंटिन्यू चलता रहेगा सेम मैनर में जब तक कि वो लास्ट एलिमेंट को रीच नहीं कर ले। एंड लास्ट स्टेप ये कहता है दिस ऑल द अबव स्टेप्स विल बी रिपीट until the elements of the array are sorted। जब तक कि वो पूरी तरह से शॉर्ट नहीं होगा तब तक वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। हमारे पास एक एरे है जो एलिमेंट ए दिया गया है। हमारे पास एक एरे है जिसकी एलिमेंट 5, 1, 4, 2, 8 है। एक एरे है जिसकी एलिमेंट 5, 1, 4, 2, 8 है। तो हम लोग फर्स्ट पास यानी कि फर्स्ट आइटरेशन में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टेप 1 हम पहले ही बताए हैं, आप ध्यान रखेंगे स्टेप्स को, जो हमने बेसिक जो स्टेप्स 5 स्टेप्स में हमने अभी डिस्कस किए हैं। बबल सॉर्ट का डेफिनेशन को भी हम ध्यान में रखेंगे कि एडजेसेंट एलिमेंट को ये कंपेयर करता है। तो हमारे पास एरे जो मिला 5, 1, 4, 2, 8 ये एलिमेंट है एरे का। अब हमें कंपेयर करना है, तो एडजेसेंट एलिमेंट यहाँ पर कौन कौन हो गया, 5 और 1 ये दोनों एडजेसेंट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट 5 है, उसका जस्ट नजदीक में 1 है, तो 5 और 1 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 इज ग्रेटर देन 1। 5 हमारा क्या है, इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, स्वैपिंग यहां पर होगा। यस, स्वैपिंग इज पॉसिबल। सो स्वैपिंग करेंगे तो 5 और 1 के बीच में स्वैपिंग हुआ, दैट मीन्स 1 का पोजीशन पर 5 आ जाएगा और 5 के पोजीशन पर 1 चला जाएगा, जो यहां पर इसका आउटपुट दिखा रहा है। स्टेप 2, अभी हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में यह हम लोग देखेंगे। अब 1 हमारा क्या है, 1 हमारा शॉर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ए 5 और 4 हमारा 2 रहेगा, सॉरी। अब हमारे पास जो 1 क्या है हमारा, 1 हमारा सॉर्टेड हो गया। अब हमारे पास अनसॉर्टेड में 5 और 4 चलेगा, समझ रहे हैं। 5 और 4 पर हम लोग काम करेंगे, 5 और 4 पर हम लोग काम करेंगे। अब 5 और 4 में हम लोग देखेंगे, 5 और 4 में, तो 5 और 4 में अगर हम लोग देखते हैं 5 और 4 में, तो 5 और 4 में हम कंपेयर करेंगे। फिर हम 5 का एडजेसेंट एलिमेंट अब 4 है, 5 और 4 में कंपेयर करेंगे। अगेन 5 इज ग्रेटर देन 4, सो स्वैपिंग इज पॉसिबल। तो स्वैपिंग पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो गया,
पोजीशन चेंज हुआ, 5 के जगह पर 4 आ गया, 4 के जगह पर 5 आ गया। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट आइट्रेशन का सेकेंड स्टेप हम लोग देखें। अब हम लोग थर्ड स्टेप देखेंगे इसी का। थर्ड स्टेप में हम अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारा जो कंपैरिजन जो होगी 5 और 2 के बीच में होगा, 5 और 2 के बीच में होगा। तो 5 और 2 के बीच में जब हमारा होगा यहां पर, तो उस दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे, तो 5 और 2 के बीच में तो कंपेयर करेंगे 5 और 2 दोनों एलिमेंट को। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहां पर फिर हमें 5 इज ग्रेटर देन 2 होगा, अगेन स्वैपिंग इज पॉसिबल। सो 5 की पोजीशन पर 2 चला जाएगा, 2 के पोजीशन पर 5 चला जाएगा, एंड दिस बिकम द फाइनल आउटपुट। क्लियर? स्टेप 4, स्टेप 4 में अब क्या हो गया, फिर हम यहां पर हम किसके बीच में देखेंगे, 5 और 8 के बीच में अब हम लोग देखेंगे, 5 और 8 के बीच में हम लोग अब देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एलिमेंट है। तो 5 और 8 को हम लोग देख रहे हैं, तो 5 और 8 में 5 हमारा क्या है, लेस देन 8, दैट मीन्स स्वैपिंग इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स स्वैपिंग इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट आइट्रेशन, दैट मीन्स फर्स्ट पास। यानी कि फर्स्ट पास करने का मतलब क्या है, ये पहले आइट्रेशन, पहला केस की बात हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट पास। अब हम लोग इसी को हम लोग सेकेंड पास में हम लोग देखेंगे। सेकेंड पास का आउटपुट क्या है आपका, सेकेंड पास का फर्स्ट का आउटपुट, यही आउटपुट है ना, हमने यहां पर इसको ले लिया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पास का स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग 1 और 4 को कंपेयर करेंगे, 1 और 4 को कंपेयर करेंगे, देन 1 इज लेस देन 4, नो स्वैपिंग, आउटपुट इज सेम। स्टेप 2 में देखेंगे, स्टेप 2 में हमारा क्या होगा, 4 और 2 के बीच में हमारा स्वैपिंग होगा, 4 और 2, देन 4 इज ग्रेटर देन 2, स्वैपिंग इज पॉसिबल। सो पोजीशन चेंज हो गया, 2 के जगह पर 4 चलाया, 4 के जगह पर 2 चलाया। सो अभी हमारा स्टेप थर्ड आ गया। सो स्टेप थर्ड में हमारा फिर क्या आया, स्टेप थर्ड में हमारे पास 1 2 स्वैप हो गया, 4 भी हमारा स्वैप हो गया। 4 और 5 को हम लोग देखेंगे, 4 और 5, तो 4 और 5 में हमारा क्या है, 4 और 5 अगेन swapping is not possible, again swapping is not possible because 4 is less than 5। स्टेप 4 में हम लोग देखेंगे 5 और 8 के बीच में की बात करेंगे हम लोग। स्टेप 4 में हमारे पास क्या है, 5 और 8, तो 5 और 8 के बीच में हम लोग देख रहे हैं, तो 5 और 8, तो 5 हमारा क्या है यहाँ पर, लेस देन 8 है, अगेन स्वैपिंग इज नॉट पॉसिबल। सो फ्रॉम second pass and from first pass and second pass, ये हमारा बबल सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वी आर एबल टू शॉर्टेड द एलिमेंट्स ऑफ अ एरे। सो 1 2 4 5 8 ये हमारा शॉर्टिंग हो गया। लेकिन बबल सॉर्टिंग का एक खासियत है, वो कहता है द एल्गोरिथम नीड्स one whole pass without any swap to know it is shorted. Kindly friends make a note for this. Algorithm यानी bubble sorting algorithm needs one whole pass without any swap to know it is shorted. That means एक complete pass में जहां पर कोई स्वैपिंग नहीं होता है, तब उस एलिमेंट को बबल सॉर्ट एल्गोरिथम डिफाइन करता है कि हमारा एलिमेंट कंप्लीटली शॉर्टेड है। तो थर्ड पास में हम यही देख रहे हैं। स्टेप 1 में नो स्वैपिंग इज पॉसिबल बिकॉज 1 and 2 एलिमेंट, 1 इज लेस देन 2, सो नो स्वैपिंग। स्टेप 2 में 2 and 4, in 2 and 4 comparison 2 is less than 4, again no swapping। step third में 4 and 5, again 4 is less than 5, no swapping is possible, no changes in the position,
and step 4 5 and 8. Again 5 is less than 8, so no swapping is possible, no changes in position. So final output is we have 1 2 4 5 8. So this is the output of the array. So this is the output of the array by using bubble sorting algorithm. Now how the algorithm of bubble sorting algorithm is working. So this is the simple example जिसके द्वारा हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे किए बबल सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट का। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बबल सॉर्टिंग के एल्गोरिथम को हम लोग कैसे लिख पाते हैं। तो हम एक एरे ले रहे हैं, उसका नाम हमने लिस्ट दिया है। उस एरे के अंदर में जो एलिमेंट्स है वो टोटल n हमारा एलिमेंट्स है। हमने स्वैप फंक्शन का इस्तेमाल किए हैं। और थर्ड पॉइंट यहां पर हम ये आपको बता रहे हैं कि जो पहले इंडेक्स वैल्यू जो है i इक्वल टू 0 होता है, जो हमने आपको बता चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। सो हमने लिस्ट हमारा क्या है, इट्स नेम ऑफ ए एरे एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज n, कैपिटल N, and we are going to be use the swap function. Now the algorithm bubble sorting list full for all elements of list. That means we are using for loop for all elements of list. List क्या है, it's a name of a array. Now condition is there inside the for loop. We used if loop condition. If list I is greater than I plus 1, लिस्ट क्या है यहां पर, इट्स नेम ऑफ एरे। I यहां पर क्या है, दैट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। I plus 1 दैट मीन्स इंक्रीमेंट, यानी कि इंडेक्स वैल्यू ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो यहां पर एक कह रहा है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट greater than second element in the list, then swapping is possible. Swapping of the list I element with list I plus 1 element. Then if loop will be end and finally for loop also end हो जाता है और हमारा फाइनली ए लूप कंटिन्यू चलता रहेगा और हमें सॉर्टिंग बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल वे आई ट्राई टू गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू राइट द एल्गोरिथम ऑफ अ बबल सॉर्टिंग। इस सिंपल वे में हम बबल सॉर्टिंग के एल्गोरिथम को कैसे लिखते हैं वो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं आपको। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। अब हम लोग देखेंगे एक कॉन्सेप्ट जो है बबल सॉर्ट कॉन्सेप्ट है किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार काम करता है। तो पहला हम ये यहां पर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में अब हम लोग देख रहे हैं कि बबल सॉर्ट किस प्रकार काम करता है। तो पहला स्टेप में हम ये देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट स्टेप आप ध्यान से इस स्टेप को हम लोग नोट करेंगे और स्टेप से ही हम लोग क्लियरली समझ पाएंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, कंपेयर विद द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट। क्या कह रहा है, पहले इंडेक्स से हम लोग चलेंगे और कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट देन वी परफॉर्म द स्वैप ऑपरेशन फंक्शन एंड देन सेकेंड एलिमेंट कंपेयर विद द थर्ड एलिमेंट एंड स्वैप if they are not in order. So step 1 ये कहता है, आप फिर से ध्यान से इसको समझिएगा कि पहले एलिमेंट को
सेकेंड एलिमेंट के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे और पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा होगा तो हम लोग स्वैप कर देंगे उसको, फिर सेकेंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और सेकेंड एलिमेंट भी थर्ड एलिमेंट के से बड़ा होगा तो फिर हम उसको स्वैप करेंगे और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो विद द हेल्प ऑफ अ figure I try to explain you. Step 0, the above process goes on until the last element, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक ये जाएगा। स्टेप 0, आइट्रेशन 0, हमारे पास एलिमेंट है -2, 45, 0, 11, -9. This is the elements in the array. Now, as per the step 1, we have to compare the first element and with the second element. As per the definition of the bubble sort, we have to compare the two adjacent elements. So -2 compare with 45. Then -2, 45. If we compare -2 with 45, then no changes. Why? Because -2 is less than 45. So no swapping is possible. Now iteration I equal to 1. So अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 already sorted. So now second element with the third element. So second element is 45 and third element is 0. So अब हमारे यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड एलिमेंट सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एलिमेंट 45, थर्ड एलिमेंट 0. अब हमारा 45 को 0 के साथ हम कंपेयर करेंगे। Now the step first is that 45 0 को कंपेयर करेंगे तो 45 is greater than 0. So swapping is possible. So हमने swapping किया। I equal to 2, that means iteration 2 को हम लोग देखेंगे। So swapping is already done. Swapping done होने मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगा। So 0 और -2 और 0 हमारा ये सॉर्टेड हो गया। अनसॉर्टेड हमारे पास क्या है? 45, 11, 9, -9. सो अब हम लोग थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे। थर्ड एलिमेंट हमारा 45 है और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास 11 है। सो 45 और 11 दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगेन 45 इज ग्रेटर देन 11, सो स्वैपिंग इज पॉसिबल। सो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर? -2, 0, 11, 45। अब हमारे पास क्या ये तीन एलिमेंट क्या हो गया? -2, 0, 11। आइट्रेशन थर्ड के में हम लोग देख रहे हैं। -2, 0, 11 ये हमारा क्या हो गया? शॉर्टेड हो गया। अनशॉर्टेड क्या है हमारे पास? 45 और -9 है हमारे पास। अब 45 -9 के बीच में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 45 और -9 के बीच में कंपेयर करेंगे तो 45 इज ग्रेटर देन -9. So swapping is possible. So we will get a final value, this one. So -2, 0, 11, -9, 45. This is the output of the first step. ठीक है? Second step ये कहता है the same process goes on for remaining iteration. That means ये iteration मतलब समझ रहे हैं? ये लूप है। I0 पर हमने काम किया, I1 पर हमने काम किया, I2 पर हमने काम किया, I3 पर हमने काम किया। दैट मीन्स आइट्रेशन थर्ड पर हमने काम किया। कह रहा है कि आफ्टर ईच आइट्रेशन, प्रत्येक आइट्रेशन के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग द अनसॉर्टेड लिस्ट इज प्लेस्ड एट द एंड। आप समझ पाए इस बात को? लार्जेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग द अनसॉर्टेड लिस्ट इज प्लेस्ड एट एंड। 45 एंड में आया हमारा और ये 45 क्या है हमारा? इट्स द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। सो इन ईच आइट्रेशन कंपैरिजन टेक प्लेस अप टू द लास्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, अप टू द लास्ट तक चलता है। ठीक है? सो सेकेंड स्टेप में कहता है एरे इज सॉर्टेड व्हेन ऑल द अनसॉर्टेड एलिमेंट आर प्लेस्ड एट देयर करेक्ट पोजीशन। एरे हमारा कब सॉर्टेड होगा? when all the elements are in their correct position.
then we say that array is sorted. अब हम लोग स्टेप 0 वहां पर देखे थे, अब स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे कि स्टेप 1 कैसे काम करता है। स्टेप 1 का आइट्रेशन यानी स्टेप 0 का जो आउटपुट आया वो हमारा स्टेप 1 में वो इनपुट हो गया हमारा। अब उसके अंदर में आइट्रेशन 0 की हम देख रहे हैं। अब हम फिर से कंपेयर कर रहे हैं, फिर से हम एज पर द स्टेप गिवन बाय द बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, अगेन वी हैव टू कंपेयर द टू एडजेसेंट एलिमेंट, यानी कि -2 और 0 को कंपेयर करेंगे। -2 और 0 में कंपेयर करेंगे, देर इज नो स्वैपिंग। वाई? बिकॉज -2 इज लेस देन 0, सो देर इज नो स्वैपिंग। अब हमारा आइट्रेशन I1 की बात करेंगे, इस केस में हम लोग देखेंगे। इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो 0 और 11, ये क्या है हमारा 0 और 11 के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, अगेन देर इज नो स्वैपिंग बिकॉज 0 इज लेस देन 11। अब हम लोग आइट्रेशन I2 के बाद में हम लोग देखेंगे तो 11 और -9 की बात कर रहे हैं हम लोग, देन स्वैपिंग इज पॉसिबल। यस, स्वैपिंग इज पॉसिबल। वाई? बिकॉज -9 इज लेस देन 11, सो यहां पर हमारे क्या हो जाएगा, स्वैपिंग पॉसिबल हो जाएगा। नाउ अगेन 11 कंपेयर विथ 45, नो स्वैपिंग, सो दिस इज द final output for the final output of the step 1. Now this output became the input of the step 2. This is not at all sorted. Then step 2 says in the first iteration, again we have to compare with -2 with 0, no changes. That means no swapping is possible because -2 is less than 0. Swapping is not possible. Iteration I equal to 1 की बात हम लोग करते हैं। Iteration I equal to 1 की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा स्वैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि 0 और -9 में कंपेयर करते हैं, -9 इज लेस देन 0, सो हमारा फाइनल आउटपुट ये हो जाएगा हमारा। अब ये जो आउटपुट है हमारे स्टेप 3 के लिए इनपुट हो जाएगा। सो स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे, स्टेप 3 में हमने देखा -2 और -9 ये दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे। आइट्रेशन हमारा पहला ही आइट्रेशन है स्टेप 3 में, तो -2 और -9 के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो -9 इज लेस देन -2, और वी कैन से दैट -2 इज ग्रेटर देन -9. So swapping is possible, and during the swapping the position will be changed, and this become the final output of the array. -9, -2, 0, 11, 45. So this is the output of the array by using bubble sorting algorithm, and by this way the bubble sort works. I hope it is clear for you. Now we are going to see with the help of a example की मदद से जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं और क्लियर वे में हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, काइंडली गिव योर अटेंशन। सो हमारे पास एलिमेंट जो है वो 52 है, 35 है, 91 है, 31 है, 56 है। These are the elements in the array. Now we are going to be arrange this particular elements in the ascending order. So we have to follow the steps which already we have seen. So first step क्या कहता है हमें, we have to compare the adjacent element as per the definition of the
bubble sort. So when we compare 52 with 35, then 52 is greater than 35. Swapping is possible. So result array is this one. इस बात को आप समझ पाए? 52 और 35 ये दोनों एडजेसेंट एलिमेंट है। ये दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 52 जो है 35 से बड़ा है, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 35 जो है 52 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, यानी कि छोटा एलिमेंट को पहले रखना है। तो ये दोनों के बीच में कंपेयर किए तो 35 को हमने स्वैप कर दिया 52 से, और इस तरह से फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर में जो इसका जो पहला जो स्वैपिंग का जो रिजल्ट हुआ वो हमारा ए आया। अब हम लोग फिर से देखते हैं, 52 को 91 से हम कंपेयर करेंगे, देन नो स्वैपिंग। वाई? 52 इज लेस देन 91। देन 91 को हम 31 से कंपेयर करेंगे हम। सो 91 को 31 से जब हम कंपेयर करेंगे तो 91 इज ग्रेटर देन 31, देन स्वैपिंग इज पॉसिबल। सो यहां पर क्या हो जाएगा, 31 91 के प्लेस पर आ जाएगा और 91 31 के प्लेस पर आ जाएगा। फिर 91 को 56 के हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 91 को 56 के साथ हम कंपेयर करेंगे, देन 91 इज ग्रेटर देन 56, सो अगेन स्वैपिंग इज पॉसिबल। सो रिजल्ट एरे हमारा जो होगा वो आपका इस तरीका से आपका आएगा। दैट मीन्स 35, 52, 31, 56, 91। और एज पर द definition or points we discussed in bubble sort, 91 came to the last because 91 is the largest element in the list. Now we are going to see the iteration 2. So iteration 2 का जो इनपुट वैल्यू जो होगा वो iteration 1 का आउटपुट वैल्यू बन जाता है। यानी कि आइट्रेशन 1 का जो आउटपुट वैल्यू जो होगा वो आइट्रेशन 2 के लिए इनपुट वैल्यू हो जाता है। यानी इसी नंबर को हम लोग डायरेक्टली, ये नंबर जो है हमारा, ये हमारा रिपीट हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर 35 विथ 31। सो 35 विथ 31 में हम लोग कंपेयरेंगे। सो इस तरह से हमारा कंपैरिजन चलता रहेगा। अब फाइनली जो हमारा, अगर हम कंपैरिजन करते रहेंगे तो इसी तरह से हमारा जो ऑपरेशन करेंगे ना, आइट्रेशन 2 में हम लोग करते हैं कंपैरिजन, तो 35 को 31 से कंपैरिजन करेंगे, फिर यहाँ पर भी स्वैपिंग होगा, फिर 35 को 52 के साथ कंपेयर करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं है, समझ रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, to optimize the algorithm you can skip comparison element with the element from the second half। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड हाफ में मेरा ऑलरेडी क्लियर है। सो आइट्रेशन थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, n-1। सो फाइनल सॉर्टेड एरे हमारा क्या निकलेगा, 31, 35, 52, 56, 91। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द एरे after iteration 4. I hope it is clear for you. Now we are going to see the time complexity of the bubble sort. When we have seen the time complexity, then the worst case complexity of the bubble sorting algorithm is O, order O of n to the power 2. It's just similar to the selection sort. So worst case, see here, worst case and the average case both are same in the bubble sorting algorithm. That means worst case and average case
time complexity of the bubble sorting is order of O n to the power 2. But in case of the best case, we have time complexity of the bubble sort is omega of n. So this is the main difference between the selection sort with the bubble sort. In the selection sort all threes are same, but in the bubble sort worst case and average case are same, but in the best case time complexity is omega of n. Advantage of bubble sort. We have some basic points under the advantage of bubble sort. We have see one by one. Bubble sort algorithm is easy to implement and understand. समझने के लिए और implement करने के लिए ये बहुत ही आसान है. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि बबल सॉर्ट के कोडिंग में दो लूप चलते हैं. इसके अंदर में दो लूप चलता है और इसका हम जब कोडिंग करते हैं तो बबल सॉर्ट का कोडिंग करने के लिए हमें दो लूप को लेना पड़ता है. थर्ड पॉइंट ये कहता है इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस एज इट इज इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम. सेम इट्स सिमिलर टू द सिलेक्शन सॉर्टिंग. सिलेक्शन सॉर्टिंग में भी कोई एक्स्ट्रा प्लेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यहां पर भी कोई एक्स्ट्रा प्लेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट एक्सचेंजिंग होता है, स्वैपिंग होता है. और इसका एक एडवांटेज ये है बबल सॉर्टिंग का कि इसका बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ओमेगा ऑफ एन टाइम होता है. डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिसएडवांटेज जो हमारा होता है बबल सॉर्टिंग का वो ये है कि एवरेज केस और वर्स्ट केस दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होता है, जो कि होना नहीं चाहिए. और वो किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ ओ एन टू द पावर 2. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि बबल सॉर्टिंग is slower than most of the sorting algorithm. This is also one of the drawback or disadvantage of the bubble sorting. I hope it is clear for you. मैं आशा करता हूं कि बबल सॉर्टिंग आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ पाए होंगे. इसमें हमें बस एक ही चीज को ध्यान में देना है, रखना है कि बबल सॉर्टिंग में हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं और एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करके हम उसकी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं. यही इसमें की पॉइंट है बबल सॉर्टिंग का. और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको हमने बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एवरेज केस और बेस्ट केस दोनों सिमिलर होता है एंड दैट इज इक्वल टू द सिलेक्शन सॉर्टिंग के बराबर होता है. लेकिन बेस्ट केस जो इसमें जो होता है वो जो आपका ओमेगा ऑफ एन टाइम्स के बराबर हो जाता है. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. थैंक यू.